Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के लेक्चर से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स है, जिसकी हम लोग आज स्टार्टिंग करेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब 60-70% स्टूडेंट्स को टफ लगती है। मुझे भी अपने टाइम पे लगती थी थोड़ी बहुत। बट ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में। तो इसके सिर्फ दो रीजन है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफिकल्टी क्यों होती है, आपको परेशानी क्यों होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके सिर्फ दो रीजन है। सबसे पहला, लैक ऑफ रिवीजन, एंड दूसरा लैक ऑफ प्रैक्टिस। सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, खुद में ही बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इसको पढ़ते हुए। जब आपको ये समझ आना स्टार्ट होता है तब आपको सीरियसली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के दो रूल हैं, रेगुलर प्रैक्टिस एंड रेगुलर रिवीजन। लैग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। रेगुलर प्रैक्टिस एंड रेगुलर रिवीजन इज द की टू स्टडी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अगर आपको अपनी पकड़ बनानी है तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रिवीजन और प्रैक्टिस पे देना होगा। ये बार बार प्रैक्टिस मांगता है, जस्ट लाइक मैथ्स। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतने स्ट्रांग नहीं हो पाओगे जितना आपको सीरियसली होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेन चीज यही है, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो रिवीजन और प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस इज मस्ट। आपको करने ही करने पड़ेंगे अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग करनी है, ठीक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग करने का एक और मेन क्या, आपको इसके प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए। आप रिवाइज करोगे तो बार बार बुक लेके थोड़ी ना बैठोगे। बुक लेके ढूंढोगे, ढांडोगे, मन नहीं लगेगा पढ़ने में, कोई फायदा नहीं इस चीज का। तो प्रॉपर नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले ही आप लोग अपने हथियार यानी अपनी कॉपी और पेन लेके आ जाइए। रफ कॉपी ही ले आइए, फेयर कॉपी अभी लाने की कोई जरूरत नहीं। फेयर नोट्स आप वीडियो के साथ में मत बनाइए। मैं वीडियो के एंड में आपको प्रॉपर नोट्स, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके उतने ही प्रॉपर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के अंदर ही, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको वो मिल जाएंगे, उनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप जो रफ कॉपी पे वीडियो के साथ लिख रहे हो और जो मेरे रियल नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक, उन दोनों से मैच करके अपने खुद के अपने आप से नोट्स बनाओ। अब इसका एक फायदा और होगा, आप यहां से पढ़ के जाओगे, फिर जब भी आप नोट्स बनाने बैठोगे तब आपका एक बार रिवीजन और हो जाएगा, तो आपको टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये शेड्यूल आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके चलना ही चलना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ले आए होंगे, आई होप आप लोग आलस नहीं कर रहे होंगे, आलसी नहीं बन रहे होंगे, तो ले आए होंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स को हम लोग क्या क्या और कह सकते हैं। हेलो एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड्स and hello arenes are also known as aryl halides। aryl halides, ठीक, alkyl halides और aryl halides। अब बात करते हैं कि इनको हम लोग रिप्रेजेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं। हेलो एल्केन्स को हम लोग alkyl halides कहते हैं, भी कहते हैं, और हेलो एरेन्स को हम लोग aryl halides भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि alkyl halides और aryl halides किस तरीके से हम लोगों को मिलते हैं, किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स को। तो रिप्लेसमेंट बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
बाई हैलोजन एटम। देखो सबसे पहले हम लोग किस तरीके से एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स को गेट कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं, वो हमारा मेन चीज है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक एंड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक का मेन क्या है, यहाँ पे एलिफेटिक से हम लोग लेंगे, प्राप्त करेंगे एल्काइल हैलाइड्स, और एरोमेटिक से हम लोग प्राप्त करेंगे एराइल हैलाइड्स, ठीक है ना। फ्रॉम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वी गेट alkyl halides and from aromatic hydrocarbons we get aryl halides. ओके, अब किस चीज का मतलब हाइड्रोजन एटम का तो हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे हेलोजन एटम से। अब वो कितने भी हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन एटम हो सकता है, दो हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं, एक से दो से ज्यादा हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं। कितने भी हाइड्रोजन एटम्स का रिप्लेसमेंट फ्रॉम एलिफेटिक hydrocarbon from by halogen gives alkyl halides, and replacement of more than one hydrogen atom from aromatic hydrocarbons by halogen atoms give aryl halides। इतनी चीज समझ आई कि एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी भी, अब देखो मैं करके बता देता हूं, जैसे CH3Cl इट इज अ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक, सॉरी CH4 is a aliphatic हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब इसको जब हम लोग, बहुत सारे रिएक्शंस मैकेनिज्म हैं इसके अंदर, बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं, तो बेसिकली मैं बता देता हूं कि अगर हम लोग HCl से अगर हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहां पे CH3Cl की फॉर्मेशन होती है, यानी यहां से एक हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और क्लोरीन आके यहां पे अटैच हो गया, ठीक, उससे हम लोगों का CH3Cl की फॉर्मेशन हो गई। इस चीज से फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेशन हम लोग पढ़ना। ये हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम लोग बेसिक हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के बारे में जानेंगे, ठीक। नाउ देखो, अब इस हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, साथ साथ में लिखते रहना, थोड़ा बताओ तो मैं रुक जाऊं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिख लो, ठीक है ना, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लो, क्योंकि नोट्स जरूरी है। ओके, नाउ अल्काइल हैलाइड्स को हम लोग लिखते हैं RX, और एराइल हैलाइड्स को हम लोग लिखते हैं ARX। अब व्हाट इज R हियर, यहां पे R क्या है और यहां पे AR क्या है। यहां पे R का मतलब है कोई भी एल्काइल ग्रुप। हम लोग एल्काइल ग्रुप्स को R वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, R लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप को, ठीक। और यहां पे AR क्या है, इट इज एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप मीन्स कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है, ओके, कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है। अब एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, मतलब हाइड्रोकार्बन में आप कोई भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और उस चीज को, उस हाइड्रोकार्बन को लिख दो एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद, तो वो आपका एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। एराइल ग्रुप बहुत सारे एरोमेटिक रिंग्स हैं, ठीक है, बट हम लोग बेसिक एराइल ग्रुप्स की बात करते हैं, बेसिक एरोमेटिक रिंग की बात करते हैं, जो कि हमारा बेंजीन है। और हम लोग एराइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहां वाला जो एक हाइड्रोजन है ना, वो रिमूव कर दे, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा फेनाइल, ओके। इट इज अ फेनाइल ग्रुप, कॉमन है, कॉमन ग्रुप है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मैंने यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताने का ट्राई किया है, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। अल्काइल हैलाइड के कुछ भी हो सकता है, CH3Cl, C2H5Br, ठीक।
और C3H7Cl। ओके, अब यहां पे हाँ X, व्हाट इज X हियर? X इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन एटम्स को X का रिप्रेजेंटेशन है। X रिप्रेजेंट्स हेलोजन्स, ठीक है ना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में X वर्ड से, X लेटर से हम लोग हेलोजन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये हो गई हेलोजन्स की बात, तो ये हो गए कुछ एग्जांपल इसके। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो बेंजीन रिंग ही ले लेते हैं। ओके, बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्लोरीन है या एक ही हेलोजन की प्रेजेंस होगी किसी भी हाइड्रोकार्बन के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला ना, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन कितने में निकाल सकते हो। तो ये एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम लोगों ने क्लोरीन लगाया, ये दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन लगा दिया, ये तीसरा हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा दिए। अलग अलग बहुत सारे आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसमें 2 3 फिर 1 कर दिया, फिर क्लोरीन को हटाकर ब्रोमीन लगा दिया, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो जाएंगे, एरोमेटिक रिंग के यानी एराइल हैलाइड्स के, और बहुत सारे एग्जांपल इसके भी हो जाएंगे। इसमें भी ऐसा नहीं है कि एक हेलोजन की प्रेजेंस होगी, इसमें भी बहुत सारे हेलोजन की प्रेजेंस हो सकती है। ओके, तो ये था हमारा कुछ जनरल क्लासिफिकेशन कि अल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स क्या हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, किस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। ओके, ये चीज होगी हमारी जनरल। अब हम लोग मेन चीज पे आते हैं जो कि हमारा क्लासिफिकेशन है मेन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ओके, और इसको नोट करो। जो भी आपको सही लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे समझ आ रहा है और मुझे इस चीज को नोट करना चाहिए कि मैं आगे भूल ना जाऊं इस चीज को, तो आप नोट कर लो, वरना मैं नोट्स तो प्रोवाइड करा ही दूंगा भाई, लेकिन आप अपने आप नोट्स जो बनाते हो ना, उसकी बात अलग होती है भाई। क्योंकि अपनी राइटिंग, अपने नोट्स से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा रेदर देन किसी और के नोट्स से। ओके, तो नोट्स साथ साथ में बनाते रहो। So let's moving towards the classification. तो अब देखो, हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे वो होगा नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट। मतलब कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। या तो एक हेलोजन एटम की प्रेजेंस होगी, या 2 हेलोजन एटम्स की प्रेजेंस होगी, या 3 हेलोजन एटम्स की प्रेजेंस होगी, या 3 से ज्यादा हेलोजन एटम्स की प्रेजेंस होगी। तो इस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये वाला जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ये वाला है हमारा जिसमें एक हेलोजन की प्रेजेंस है। हेलो एल्केन्स के अंदर भी और हेलो एरिन्स के अंदर भी सिर्फ एक हेलोजन प्रेजेंस है, ठीक, प्रेजेंट है। तो एक हेलोजन यानी मोनो हेलो एल्केन्स, एक है यानी मोनो। मोनो मीन्स सिंगल हेलो, मतलब सिंगल हेलोजन की प्रेजेंस है हमारे पहले क्लासिफिकेशन में। मोनो हेलो एरिन्स, ठीक। डाई हेलो एल्केन्स, डाई यानी दो हेलो एल्केन्स की, 2 हेलोजन की प्रेजेंस है इसमें, डाई हेलो एरिन्स। फिर यहाँ पे ट्राई हेलो एल्केन्स और ट्राई हेलो एरिन्स। ट्राई हेलो एल्केन्स क्या है, यानी जिसमें 3 हेलोजन की प्रेजेंस है, ठीक। अब देखो, मोनोहेलो एल्केन्स किस तरीके से बनते हैं। मोनोहेलो एल्केन्स मैं बता दूं आपको कि किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होगा और उसमें कोई भी एक हेलोजन एटम्स ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। एडिशन ऑफ 1 हेलोजन एटम्स या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद एन हेलोजन एटम, ठीक। तो वो हो गया हमारा मोनोहेलो एल्केन्स। अब मोनोहेलो एल्केन्स और मोनोहेलो एरिन्स में दोनों में यही चीज होगी, एक हाइड्रोजन किसी एक हेलोजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ओके, अब इस चीज को हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। पहला अगर हम लोग देखें, CH3Cl, ठीक, CH3 और ये Cl, ठीक। तीसरा एग्जांपल हम लोग देखें तो ये हो जाएगा CH3C
CH3 CH3 और Cl। अब यहां पे देखिए हम लोग Cl के साथ जगह पे Br या कुछ भी ले सकते थे। अगर आप लोग लेना चाहो तो जनरल वे से आप लोग यहां पे X ले लो, क्योंकि X को हम लोग हेलोजन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। तो X ले लिया। तो ये कोई भी जरूरी नहीं है प्रेजेंस सिर्फ एक हेलोजन की होगी। अब वो कुछ भी हो सकता है ना, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी हेलोजन हो सकता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब एक जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच्ड है उससे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक। अब जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच्ड है उससे 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड है, 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड है, इसलिए 2 डिग्री। जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच्ड है उसी कार्बन से 3 कार्बन हमारे अटैच्ड है, इसलिए दिस इज 3 डिग्री हो सकता है। ये हो गया हेलो मोनो हेलो एल्केन्स का एग्जांपल। मोनो हेलो एल्केन्स का एग्जांपल ले लो, क्लोरीन या फिर X। बेटर ना, कोई भी हेलोजन प्रेजेंट हो सकता है, एक ही हेलोजन प्रेजेंट होगा जो कि है ये, ठीक। इस चीज की बात समझ आ गई। अब डायहेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं, डायहेलो एल्केन्स पे बढ़ते हैं, ओके। डायहेलो एल्केन्स के भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें दो क्लोरीन या 2 हेलोजन्स की प्रेजेंस हो, ठीक। 2 हेलोजन्स की प्रेजेंस हो, कोई भी हो सकता है, ओके। अगर ऐसे देख लो, कोई भी 2 की प्रेजेंस है, इसमें देख लो कोई भी 2 की प्रेजेंस है। अब यहां पे आप क्लोरीन लेना चाहो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो, X से रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन में 2 हेलोजन्स की प्रेजेंस है, बट इसमें कुछ केसेस ऐसे, मतलब कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जिनको हमको पढ़ना जरूरी है। इसमें डायहैलाइड्स में 2 तरीके की स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ना जरूरी है, 2 तरीके के चीजें पढ़ना जरूरी है। एक तो विसिनल डायहैलाइड्स, जिसको हम लोग विस से भी पढ़ते हैं, VIC डायहैलाइड। और दूसरा जेमिनल, जिसको हम लोग पढ़ते हैं जेम डाइहैलाइड, अब इन 2 स्ट्रक्चर्स को पढ़ना जरूरी है कि इन 2 स्ट्रक्चर्स में ऐसा क्या खास है, किस किस पोजीशंस पे हमारे हेलोजन्स की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग विस की बात करें, विसिनल वाले की बात करें, विस की बात करें, तो कोई भी 2 कार्बन जो साथ में अटैच्ड हैं उन दोनों से एक हमारा हेलोजन्स की अटैचमेंट हो, मतलब कि 2 साथ वाले जो कार्बन एटम्स हैं उन्हीं से हमारा अटैच्ड हो, उन दोनों से अटैचमेंट हो हमारा किसका, हेलोजन्स का, ठीक। ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि विसिनल में क्या होगा, 2 साथ वाले कार्बन एटम से दोनों से हमारा हेलोजन की अटैचमेंट होगी। अगर ये देख लें हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के केस में होगा, इस केस में भी अगर हम लोग देख लें रिंग फॉर्म में, तो यहां पे X एक और एक यहां पे X, ये दोनों कार्बन एक साथ हैं, ये दोनों कार्बन एक साथ हैं और एक ही साथ इनकी दोनों पे हेलोजन्स की प्रेजेंस है, ठीक। अब देखो जेम में क्या होता है, जेम डायहैलाइड्स में क्या होता है, जेमिनल में क्या होता है, जेमिनल में होता है कि एक ही कार्बन से हमारे 2 हेलोजन्स का अटैचमेंट हो, एक ही कार्बन से 2 हेलोजन्स का अटैचमेंट हो, ठीक है। एक ही कार्बन हो
उससे उसी कार्बन में दोनों हाइड्रोजन हमारे अटैच हो। बट विसिनल में क्या होता है, विसिनल में दो कार्बन जो आसपास हैं, दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, उन दोनों पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो, तो ये होता है हमारा विसिनल स्ट्रक्चर, ये होता है हमारा जर्मिनल स्ट्रक्चर। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 डिग्री 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसके, ठीक। तो ये दो चीजें हम लोगों को पढ़नी जरूरी थी डायलैक्ट के केस में, विसिनल और जर्मिनल, विस और जेम, ठीक। अब देखो ट्राई हैलाइड थोड़े से अच्छे हैं, इनको हम लोग हेलोफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। हेलोफॉर्म्स, 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 ठीक है ना। आपने ये कुछ कंपाउंड्स पढ़े होंगे, CH3I आप लोगों ने बहुत देखा होगा, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट का नाम सुना होगा, आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। CH3Br, ब्रोमोफॉर्म, ठीक। CH3Cl, ये तो जरूर भैया सुना होगा, क्लोरोफॉर्म, ये तो 100% सुना होगा भाई साहब, सुबह के चोरी करके भाग जाओ, ठीक, किडनैपिंग कर लो किसी की भी क्लोरोफॉर्म के थ्रू। ये हो गया हमारे जिसमें सॉरी ये इसमें प्रेजेंस होगी 3 हेलोजन एटम्स की, नॉट 3 हाइड्रोजन एटम। CHI3 इज आयोडोफॉर्म, CHBr3 इज ब्रोमोफॉर्म एंड CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। इसमें 3 ट्राई हेलोएल्केन्स और ट्राई हेलोएरीन्स है ना, तो ट्राई हेलोएल्केन्स में 3 हेलोजन की प्रेजेंस होगी, ना कि हाइड्रोजन की। हेलोजन 3 प्रेजेंट होंगे, ना कि हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये CHI3 इज आयोडोफॉर्म, CHBr3 इज ब्रोमोफॉर्म, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। अगर हम लोग हेलोएरीन्स की बात कर लें तो एक एरोमेटिक रिंग में हम लोग 3 क्लोरीन लगा दे, ब्रोमीन लगा दे, आयोडीन लगा दे, कुछ भी लगाते हैं, यानी हेलोजन्स 3 की प्रेजेंस होगी यहां पे। तो ये हो गया हमारा कुछ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। अब अगर 3 से ज्यादा प्रेजेंस है तो क्या होगा, अगर 3 से ज्यादा प्रेजेंस है किसी भी चीज की, 3 से ज्यादा अगर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, पॉली हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स। पॉलीहेलोएल्केन्स और पॉलीहेलोएरीन्स का नाम दे दिया जाएगा। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इस तरीके के सुने होंगे, CCl4 है ना, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, मतलब बेसिकली अगर 3 से ज्यादा एटम्स, या मतलब एटम्स नहीं सॉरी, हेलोजन्स की अगर प्रेजेंस है किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो उसको हम लोग पॉलीहेलोएल्केन्स या पॉलीहेलोएरीन्स के नाम से जानेंगे और पहचानेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा एक टाइप का क्लासिफिकेशन, ठीक। अब क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप का। आप लोग जहां पे भी मैं रफ करना स्टार्ट करता हूं वहां पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, अदरवाइज नोट्स को मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा आपको, ठीक। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के पे बेस्ड हम लोग 2 टाइप से इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग 2 चीजों को पढ़ते हैं, 2 टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग 2 टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। अब पहले 2 टाइप के स्ट्रक्चर हम लोग sp3 वाले देख लेते हैं कि sp3 में हम लोग कौन कौन से स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा एलाइलिक, ठीक, एलाइलिक 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 एलाइड, एलाइलिक हैलाइड,
या फिर बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक, एलाइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। sp2 वाले केस में हम लोग पढ़ते हैं विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, और क्या पढ़ते हैं, एराइल हैलाइड। अब इन चारों को आपको ध्यान रखना है कि एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, बेनाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड में, इन चारों में जो भी हमारे हैलोजेंस की पोजीशनिंग है वो किस तरीके से होती है। तो देखो सबसे पहले एलाइलिक की बात करते हैं। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जो भी कार्बन हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है तो बॉन्ड्स तो बढ़ जाए, ठीक, sp3 sp2 बॉन्ड्स बढ़ेंगे तभी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। देखो तो जो भी हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे जो कार्बन अटैच्ड है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है हमारा, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है, अब इस कार्बन से हमारा जो भी कार्बन अटैच्ड है उससे हमारे हैलोजन अटैच्ड रहे। ये है हमारा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या है कि जो भी हमारा डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है उसके पास उससे जो कार्बन अटैच्ड है उस कार्बन से हमारा हैलोजन की अटैचमेंट हो। डबल बॉन्डेड वाला कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड रहेगा उस कार्बन में हैलोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो वो हमारा एलाइलिक हैलाइड कहलाते हैं, ठीक। अब देखो यहां पे जो भी बच रही है वैलेंसीज, वो उस पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। मैं सिर्फ कार्बन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, इसलिए मैं कार्बन बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यहां पे सिर्फ दो बॉन्ड्स ही फॉर्म करेगा हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, CH2, यहां पे ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2 और ये X। मतलब कि जो भी हमारा डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है, यानी ये वाला कार्बन है, इसके साथ जो कार्बन अटैच होगा उस कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी, तो वो हमारा एलाइलिक हैलाइड है। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं जो भी हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे जो हमारा कार्बन अटैच होगा, बेंजीन रिंग से जो हमारा कार्बन अटैच होगा, ठीक है, उस कार्बन से हमारा हैलोजन की प्रेजेंस हो, उस कार्बन पे हमारे हैलोजन की प्रेजेंस हो। जो भी हमारा बेंजीन रिंग से कार्बन अटैच्ड है उस कार्बन पे हमारा हैलोजन की प्रेजेंस हो, तो वो हमारा बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है, ठीक। अब बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड की। विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? विनाइलिक हैलाइड जो भी हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसी कार्बन एटम से हमारे हैलोजन की अटैचमेंट हो। जो भी हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसी कार्बन से, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच हो, तो वो हमारा विनाइलिक हैलाइड होता है। और एराइल हैलाइड क्या होता है? एराइल हैलाइड मैंने पहले भी बताया कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है अगर कोई भी हैलोजन, तो वो हमारा एराइल हैलाइड होता है। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके साथ जो कार्बन एटम अटैच है उस कार्बन एटम पे हमारे हैलोजन की प्रेजेंस है। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड जो भी हमारा बेंजीन रिंग है उस पे जो कार्बन है, उस बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच है उस कार्बन अटैच पे हमारे हैलोजन की प्रेजेंस है। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? विनाइलिक हैलाइड आर दोज इन विच द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम अटैच्ड विद हैलोजन एटम, ठीक। और जो एराइल हैलाइड है वो तो हमारे है जिनमें बेंजीन रिंग से या कोई भी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली कोई भी हैलोजन की अटैचमेंट हो यानी प्रेजेंस हो, ठीक। तो ये जो देखो, ये जो है ना, ये तीन हमारे अल्काइल हैलाइड के पार्ट हैं और ये एक अकेला हमारा एराइल हैलाइड का पार्ट है, ठीक है ना। ये तीनों हमारे अल्काइल हैलाइड के पार्ट हैं, बस इनके हाइब्रिडाइजेशन पे डिफरेंस है। अब आप देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स की प्रेजेंस है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड्स की प्रेजेंस है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पे देखो हाइड्रोजन,
यहां पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, यानी तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें भी तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिग्मा बॉन्ड से पता है ना, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अगर दो सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, चार सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, इस चीज से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के रेस्पेक्ट में इन सबको क्लासिफाई कर लेते हैं। बट एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक हमारे तीनों हेलो एल्केन्स के पार्ट है, और ये अकेला जो एराइल वाला है वो हमारा हेलो एरियंस का पार्ट है। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ओके, नाउ अब हम लोग एक चीज पे और बात करते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक बात को और समझेंगे और जानेंगे भी। ठीक है भाई, तो वो क्या है? एक और चीज है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उनका नेचर कैसा होता है। कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड। अब देखो, अगर मैं कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड बनाऊं, नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूं CH3Cl का। ठीक, अब देखो मुझे ये बताओ कि किसी भी जो हमारा हेलोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। कोई भी हमारा हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना, हेलोजन्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसकी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन की, अब यहां पे बॉन्ड देखो किस तरीके से होता है। बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे दोनों के बीच में। अब दिक्कत क्या है कि ये है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन CH3Cl इस तरीके से, मतलब क्लोरीन के ज्यादा पास पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स पे जब होता है नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के ज्यादा नजदीक पहुंच गए तो जो हमारा कार्बन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो हमारा क्लोरीन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या इस चीज से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि कार्बन टू हेलोजन जो बॉन्ड है हमारा वो पोलर है, पोलर इन नेचर है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट को शो करता है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट को शो करता है। परमानेंट इसलिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कभी क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो हमेशा ही जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ रहेंगे, जिससे क्लोरीन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस चीज से हम लोग समझ लेते हैं कि पोलर है और परमानेंट डाइपोल मोमेंट को शो करता है। ठीक है, ये चीज तो हम लोगों को समझ आ गया कि पोलर नेचर होता है किसी भी हेलोजन का। ओके, अब एक कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड का पोलर नेचर होता है। ठीक, अब कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहली चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है हमारी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये दो चीजें आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। एट लास्ट नोट लगाओ 2000 का एक और उसमें लिखो कि
कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड में। अगर हम लोग कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड देखें तो सबसे पहले CF, दूसरे नंबर पे CCl, CBr एंड CI। ठीक, ये होगा हमारे 4 हेलोजन्स जिनका कार्बन के साथ बॉन्ड है। ओके, अब देखो कि बॉन्ड लेंथ किस तरीके से अफेक्टेड रहता है। मुझे बताओ, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स इसी तरीके से प्रेजेंट रहते हैं एक ग्रुप के अंदर। अब एक ग्रुप के अंदर हम सबको पता है, जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा जो साइज है एटम का वो इंक्रीज करता है ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी तो साइज भी बढ़ता जाएगा। अब देखो, इसको मैं बाद में देखूंगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, अब इसमें देखो कि ये कार्बन है हमारा, जो कि कार्बन का साइज तो चेंज होगा नहीं, सब में सेम रहेगा। अब फ्लोरीन है हमारा सबसे छोटा, फ्लोरीन है सबसे छोटा, इसका सेंटर है ये, इसका सेंटर है ये, फ्लोरीन की डिस्टेंस हो गई ये। ठीक, अब क्लोरीन इससे कुछ बड़ा है तो इसका सेंटर कुछ यहां पे आ जाएगा, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ये पूरी। ब्रोमीन इससे भी बड़ा है तो इसका सेंटर कुछ यहां पे आ जाएगा, इसकी डिस्टेंस और बड़ी हो जाएगी। और आयोडीन उससे भी बड़ा है तो उसका सेंटर कुछ यहां पे आ जाएगा, इसकी डिस्टेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज समझ आ रही है कि साइज बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, किसी एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वही हमारा बॉन्ड लेंथ कहलाता है। तो जब हमारा एक एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, और उसका जब रेडियस बढ़ता जाएगा तो इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो जितना ज्यादा एटम बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ भी होगा। ठीक, तो इंक्रीजिंग साइज आयोडीन का सबसे ज्यादा साइज होता है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ Ci की, फिर Cbr, फिर Ccl, फिर Cl। ये हमारा हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब एक चीज बताओ, आपके पास 2 लकड़ी के टुकड़े हैं जिनकी विड्थ सेम है, विड्थ सेम है, एक इतना बड़ा है, इतना मोटा है, और एक की विड्थ तो सेम है, विड्थ इज ऑलमोस्ट सिमिलर, और वो कुछ इतना बड़ा है। ठीक, अब आप ये बताओ कि तोड़ना किसको आसान होगा, बड़े वाले को या छोटे वाले को? ऑब्वियसली बड़े वाले को तोड़ने में हमको कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है हमारी? बॉन्ड एनर्जी होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। बॉन्ड, एक बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी जितनी चाहिए होती है वो होती है हमारी बॉन्ड एनर्जी। अब जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा उतनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको तोड़ने के लिए। जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा उतनी ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस चीज को तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यानी अगर हम लोग CF, CCl, CBr और CI में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखें तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा तोड़ने को किसमें चाहिए होगी? जो सबसे छोटा होगा, यानी CF, फिर CCl, फिर CBr, फिर CI। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। आई होप आपको समझ आया होगा। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो किस हिसाब से हम लोग फॉलो कर सकते हैं कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड्स के बीच। ठीक है, तो भाई आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी सारी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले लो, अदरवाइज कुछ देर में आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज की सेवाएं समाप्त।
मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद।